Hello everyone. Now we are going to study about limit of sums. इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इन कर गए हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स में। डेफिनिट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.8 मैथ्स क्लास 12। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ जैसे आपने क्लास 11th में बोला गया था आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, चाहे एक्स का डेरिवेटिव निकालो। उसी टाइप से यहाँ भी है आपके पास। बोल देगा क्वेश्चन में कि यू विल वेट, मान लो किस तरह से बोल दिया क्वेश्चन, यू विल वेट डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। यू विल वेट, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, यू विल वेट डेफिनिट इंटीग्रल as limit of sum। लिमिट ऑफ सम से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ए से बी। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 7.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया, ए से बी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब सिंपल इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ, एक्स के पावर 2/2 प्लस सी। क्यों आएगा सी? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। अगर डेफिनिट यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स है, यहाँ एक्स डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। ए से बी इज इक्वल टू आप लिखोगे बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेयर ए क्या है, लोअर लिमिट, एंड बी क्या है आपके पास, अपर लिमिट। ये क्लियर है, ए आपका लोअर लिमिट, बी आपका अपर लिमिट है। हमने डेफिनिट किया, डेफिनिट में ये सी हम इसलिए डाल सकते हैं कि ताकि वो डेफिनिट में चेंज हो जाए। यहाँ सी इसलिए नहीं डाला ताकि यहाँ डेफिनिट नहीं है। और यहाँ फंक्शन याद रखना क्या होगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ फंक्शन है, जहाँ एक से वहाँ पहले अपर लिमिट को डालोगे माइनस लोअर लिमिट। तो कुल मिला के अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये आ गया सिंपल मेथड, आंसर ये आ जाएगा। लेकिन बाय द रूल ऑफ लिमिट ऑफ सम यूज करके हमें ये आंसर फाइंड करना हो। अगर क्वेश्चन बोल दे कि डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो आपको ये 2 स्टेप में करके नहीं फाइंड करना है। 2 स्टेप में करोगे आपका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म है, जो फॉर्मूला है, उस स्टेप से करोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आओ अब हम सीख रहे हैं उस फॉर्म को, उस फॉर्मूले को, जिस फॉर्मूला से हम लिमिट ऑफ सम यूज करते हैं और फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साथ में इसको इरेज कर रहा हूँ और कंसेप्ट और फॉर्मूले को सीखो आप यहाँ पे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर्मूला है, मान लो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसका जब फॉर्मूला लिखोगे, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एच लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट स्टार एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन एच, इस तरह से ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। आप चाहो तो इस एच की वैल्यू आप यहाँ भी पुटअप कर सकते हो। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ एच की जगह क्या लिखा है, 0 पुटअप किया है। अगर आप 0 ना पुटअप करके अगर 1 से भी स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब कि अगर आप 1 पुटअप करोगे तो 1 से आगे बढ़ेंगे, जिसे पुटअप करना है उसे पुटअप। और इसको जब सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
एच इंटू जहाँ एच है वहाँ अगर जीरो पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस एच आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस 2h आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस 3h आ जाएगा डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा। बेटा बस ये आपका एक लाइन का फॉर्मूला है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मात्र एक लाइन का फॉर्मूला है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट ऑफ सम से, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस एन एच हमने लिखा है। वेर एन इज नेचुरल नंबर ले लो या होल नंबर ले लो। अब यहाँ आ रही बात, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो क्लास 11 में पढ़े हो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में, उस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। जैसे कि आप जानते हो समेशन एन, ये मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, याद रखना मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ऐसे डाला इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन, फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस 1/2 होगा। याद है ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अगले एक और फॉर्मूला लिख लो, समेशन एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1/6 एंड लास्ट में फॉर्मूला था एन क्यूब का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट एन क्यूब का फॉर्मूला था एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपको याद है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले यूज हो गए। जब क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट जैसे क्वेश्चन नंबर इसका देखोगे 5th और 6th में 7.8 के उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, मतलब e के पावर x दिया है, e के पावर 2x दिया है। जब इसके फॉर्म पे आ जाए तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा यहाँ, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1। तो हमने कितना एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखवाया जो आप जानते हो क्लास 11th में, मात्र ये 4 फॉर्म हमने लिखवाया। इन्हीं 4 फॉर्म को आपको यूज, मतलब किसी या तीनों के तीनों फॉर्म लग सकता है या कोई जो लग सकता है, ये 4 फॉर्मूले आप जानते हो, ये यूज करना है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, याद है आपके पास, यही है बस एक लाइन आपको याद रखना है। इसी एक लाइन के बेस पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसी के बेस पे। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और भी याद आपको करना होगा, बस एक छोटा सा चीज़ और भी याद करना है आपको कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू एन, जहाँ होगा आपकी वैल्यू b माइनस एन पहले फाइंड करोगे, एन एच की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला में हमारा एन एच है, ये एन एच है ना, ये एन एच, तो ये एन एच की वैल्यू क्या होगा, b माइनस ए होता है इस टाइप से। b मतलब कि अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट। तो बस क्या है, एक लाइन का फॉर्मूला है, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो या तो ये किसी एक फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। अब आरो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए से बी एक्स डी एक्स है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करोगे, याद रखना आफ्टर ओवरऑल जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले यहाँ एफ एक्स देखो क्या है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, एक्स है। अब हम सबसे पहले वर्ड क्या करेंगे, एन एच फाइंड करेंगे। तो एन एच इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है। जहाँ एन एच आएगा, आप याद रखना बेटा, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट पुट अप करेंगे। या क्लास 11 में पढ़ चुकी हो, लिमिट का पुट अप करना होता है, पूरा सिंप्लीफाई हो जाए तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स लिख दिया इक्वल्स टू, फिर क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट
h टेंस टू 0 h, लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया। f a, a मतलब क्या है, लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट क्या है 1 है, यहाँ भी सॉरी a है तो यहाँ भी a ही है तो रहने दो, तो क्या हो जाएगा f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते चला जाएगा, f a प्लस nh होगा क्या, हमने फॉर्मूला भी तक लिखा, हमने क्या लिखा फॉर्मूला लिखा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि अब हम क्या करना है, एफ ए फाइंड करना है, एफ ए प्लस एच फाइंड करना है, एफ ए प्लस 2h फाइंड करना है, ऐसी सभी की वैल्यू फाइंड करके हम क्या करना है पुट अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, रफ वर्क कर लो। यहाँ एफ ए पहले देखो एफ एक्स कितना है हमारा, हमने यहाँ ये तो आपका फॉर्मूला है बेटा, है ना, हमने यहाँ रफ वर्क कर लिया। रफ वर्क में एफ ए कितना है, एफ एक्स है आपके पास एक्स। अब आपको क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, तो एफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे में एफ वन की वैल्यू क्या होगा 1, एफ टू की वैल्यू क्या होगा 2, जहाँ एक्स है वहाँ पुट अप करेंगे। अब क्या चाहिए आपको, एफ ए प्लस एच चाहिए, एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच हो जाएगा। एफ ए प्लस 2h चाहिए, एफ ए प्लस 2h कितना होगा, ए प्लस 2h हो जाएगा। गॉट इट बेटा, एफ ए प्लस एन एच चाहिए, एफ ए प्लस क्या होगा एन एच चाहिए, जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या पुट अप किया है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3, ये तो वैल्यू फाइंड करने आता है, ये अपने रफ वर्क किया, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो आप। तो लिमिट ए टेंस टू 0 h, एफ ए की वैल्यू कितना है ए है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितना है ए प्लस एच है, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितना है ए प्लस 2h है, डॉट 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 ए प्लस एन हमने पुट अप कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालेंगे और अदर लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में डालेंगे। देखो यहाँ ऐसे है, लिमिट h टेंस टू 0 h a प्लस h a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस nh डाल दिया। देखो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h a प्लस a है ना, चलते चला जाएगा, प्लस h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा nh हो जाएगा। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे मैं 2 को 5 टाइम्स लिखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 से कितना होगा, 2 इंटू 5 करोगे 10 हो जाएगा। 9 को 2 9 प्लस 9 करोगे तो कितना होगा, 3 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा 37। कहने का मतलब कि अब इसका मतलब ये हो गया ए प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जा रहा है, ये n टर्म्स तक जा रहा। तो क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h n a लिख सकते हैं क्या इसको, n a मतलब n टर्म्स तक जा रहा, जितना टर्म्स जाएगा वहां तक हम लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, अगर इसमें से कॉमन लेने की बात करें, कॉमन होगा क्या 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n बचेगा क्या। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट n है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा। इसलिए हमने ये 4 फॉर्मूला लिखवाए। अगर 7.8 को अच्छे से समझना है तो 4 फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में सेट करना होगा, ये तो आपका फॉर्मूले में सभी क्वेश्चन लगेगा ही। लिमिट h टेंस टू 0 h n a प्लस h, ये h है ठीक है, n प्लस 1/2 लिखोगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट n के वैल्यू को आप क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप, कंप्लीट है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क को मिटाकर इधर आना चाह रहा हूँ इस साइड, ताकि आपको समझ में आए। रफ वर्क तो मैंने उसके लिए किया था, है ना। अब ये स्टेप अब समझ लो तो हो चुका है, हमने यहाँ लेके आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h। अब चाहो तो इस h को अंदर डालो, तो डालोगे क्या होगा NHA हो जाएगा, यहाँ क्या होगा h स्क्वायर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ताकि जिनको भी नहीं समझ में आया वो भी समझ ले।
अब यहाँ हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर है, देयर आर 2h इन दिस टर्म। अब 2h है, एच स्क्वायर है और यहाँ n+1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, NH इंटू NH प्लस H लिख सकते हो क्या, मतलब कि 2 स्क्वायर है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, अब देखो यहाँ ब्रैकेट कितना है, समझो नहीं अच्छा से, एक n है, एक n+1 का ब्रैकेट, एक n का ब्रैकेट है, एक n+1 का ब्रैकेट, और बाहर h स्क्वायर है, तो एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, जितना ब्रैकेट होगा उतने ही आपके पास h होगा। अगर 3 ब्रैकेट होगा तो h क्यूब होगा, 2 ब्रैकेट होगा तो h स्क्वायर होगा, एक ब्रैकेट होगा तो h होगा। जैसे मैं यहाँ देखो n था, एक ही था, इसलिए एक ही h यहाँ आया, है ना। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इन NH a प्लस क्या होगा, NH इंटू NH प्लस h/2, लिखोगे क्या। अब देखो क्या करना है, NH की वैल्यू, अब देखो अब पता चलेगा नहीं, अब वैल्यू पुट अप करना है, NH की जगह b माइनस a, NH की जगह क्या पुट अप करोगे, b माइनस a पुट अप करोगे, तो पुट अप करोगे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, b माइनस a इंटू a प्लस b माइनस a इंटू b माइनस a, है ना, प्लस h डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। अब लिमिट की वैल्यू पुट अप कर दो, जहाँ h है वहाँ 0 आप पुट अप कर दीजिए, जहाँ h है वहाँ क्या पुट अप कर दो, 0 पुट अप कर दो, तो पुट अप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, ओवरऑल वी गेट ba माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस a के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ba, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट मतलब कि एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2b, है ना, जब एलसीएम लोगे क्या होगा, 2ba माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba डिवाइडेड बाई 2, 2ba से 2ba कैंसिल, इसके लिए क्या हो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो जो हम लोगों ने रफ में फाइंड किया था, रफ में अगर आप इसको फाइंड कर रहे थे, इसको, इसकी वैल्यू, तो क्या आ रहा था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2 आ रहा था। देखो हमने रफ में क्या करा ना, कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेप आए तो पहले रफ में फाइंड करके देखोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, ऐसे डालेंगे हम a से b, वैल्यू पुट अप कर दोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, वही चीज है। एक लाइन का क्वेश्चन हमें कितने स्टेप में करना पड़ेगा, अगर यही क्वेश्चन बोले लिमिट ऑफ सम, तो एक ये तो फॉर्मूला हो गया, एक स्टेप, 2 3 4 5 6, मतलब देखो मेन तो ये स्टेप है। सेकेंड स्टेप अपने वैल्यू पुट अप किया रख करके, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, अपना आइडेंटिटीज मतलब कि लाइक टर्म्स को रख दिया, है ना, फिर अपना फॉर्मूले पे सेट किया कॉमन लेने के बाद, फिर एच को मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में, 5वें स्टेप में एच को मल्टीप्लाई किया, फिर एच को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर एनएच की वैल्यू पुट अप किया, एनएच की वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर दी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। इस स्टेप से आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा, है ना। ऑल द बेस्ट। ओके।